हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बेसिकली ये जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है, इसको आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रेस्पिरेशन के रिलेटेड इसका मैकेनिज़्म पूछा जाए या इसके बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप इस डायग्राम को वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। अब देखिए, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है एपिग्लॉटिस से, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है फिर वो डिवाइड हो जाता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में। ये जो ऐसे ये जा रही स्ट्रक्चर्स, इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर ये आगे फॉर्म कर देते हैं एल्वुलाई, और एल्वुलाई जो है वो एक्चुअल साइट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखिए, ये हमारा हार्ट होता है। हमारा हार्ट जो है वो लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। हमारे पास दो लंग्स होते हैं, ठीक है। अब दो लंग्स जो हैं वो दोनों कवर होती हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब प्लूरल मेम्ब्रेन के साथ देखिए हमारी यहाँ पे ये कट एंड ऑफ रिब्स हैं, ये दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। मैंने बस आपको एक साइड बना के दिखाया है, बट ये दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। देन वी हैव अ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? बेसिकली जो हमारे लंग्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। दिस इज़ अ डायाफ्राम। डायाफ्राम बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। वो आपको कैसे होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अब देखिए कि आखिर रेस्पिरेशन ब्रीदिंग होती क्या है। The process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called respiration। यानी respiration का मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से अपने बॉडी में एंटर करवा रहे हैं, और जो हमारे बॉडी में CO2 प्रोड्यूस हुए हैं, किसने प्रोड्यूस किए हैं? सेल्स ने। जो सेल्स ने CO2 प्रोड्यूस किए हैं उसको हम वापस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में एंटर करता है ऑक्सीजन और एग्जिट करता है या रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड। We have a pair of external nostrils opening out. It leads to nasal chamber। अब देखिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास नोज़ होती है, नोज़ में दो नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो हमारा ये नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होता है जो कि फिर अंदर, अगर हम अंदर के पोर्शन में बात करें कि वो एंटर करता है नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर जो है वो एंटर करता है फेरिंग्स में, यानी कि ये फेरिंग्स में ओपन हो जाता है। अब देखते हैं फेरिंग्स होता क्या है। इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो हमारा फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए ये जो है हमारा फेरिंग्स है, और इसी में से हमारे जो है फूड पाइप और विंड पाइप डिवाइड होते हैं। Then we have a larynx. It is a cartilaginous box which help in the production of sound. It is also called sound box। अब देखिए ये जो लैरिंग्स यहाँ पे मैंने बताया था, ये बेसिकली क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लोग इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। Then we have a trachea. It is a straight tube extending up to mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into left and right primary bronchi। अब देखिए ये क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि हमारी एक्सटेंड करती है मिड थॉरेसिक कैविटी तक, और बाद में वो डिवाइड कर जाती है। देखिए ये दो डिवाइड कर रहा है लेफ़्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। Then bronchi divides, then bronchi it undergo repeated division to form bronchioles। अब ये जो ब्रोंकाई हैं ये डिवाइड करते रहेंगे कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से ये फॉर्म कर देंगे ब्रोंक्यूल्स। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया कि कैसे ये प्रोसेस चल रहा है या कैसे नए नए ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए अब ब्रोंक्यूल्स फॉर्म हो गए, उसके बाद जो है हमारा आता है एल्वुलाई। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू एल्वुलाई। अब जो हमारा ये ब्रोंक्यूल है ये क्या करेगा, फॉर्म कर देगा एल्वुलाई को। Alveoli are the thin irregular walled and vascularized bag like structure
इट इज़ द एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई जो है वो थिन होता है, एकदम पतला होता है, और वो इर्रेगुलर वॉल्ड होता है, मतलब उसकी जो वॉल होती है वो इर्रेगुलर होती है। साथ में उसका जो स्ट्रक्चर है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है एक्चुअल साइट है जहाँ पे हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। देन वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो है हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और ये कंटेन करती है प्लूरल फ्लूइड। अब बेसिकली फंक्शन क्या है आखिर प्लूरल फ्लूइड का? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। जो लंग के सरफेस है उस पर फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस कर देती है। देन वी हैव अ एपिग्लॉटिस। इसका फंक्शन होता है हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, यानी कि हमारे फूड को वो फूड पाइप में ही भेजे एंटर करे, विंड पाइप में एंटर होने से प्रिवेंट करती है। देन वी हैव अ डायाफ्राम। इट इज़ अ डोम शेप स्ट्रक्चर। इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसा था, अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे, देखिए ऐसे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। अब बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन में, मैं वो आपको बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच ऑल एटमॉस्फेरिक एयर इज़ ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर इज़ रिलीज्ड आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, जो हमारे क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एयर है यानी कि ऑक्सीजन, उसको हम लोग अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है उसको हम लोग एक्सहेल करते हैं, यानी रिलीज़ आउट करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया। देन वी हैव अ सेकेंड स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दैट इज़ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। अब जो हमारा एल्वुलाई होता है जो कि एक्चुअल साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, राइट, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू चेंज होती है। देन वी हैव अ थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, जैसे कि इसका मैकेनिज़्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें बेसिकली मैं बता देती हूँ कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो गैसेस मतलब एल्वुलाई जब हमारी एयर ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है, फिर ब्लड क्या करता है उस एयर को ब्लड के मतलब ब्लड में जब मिक्स हो जाती है वो ऑक्सीजन वाली एयर, तो वो हमारे टिश्यूज़ तक सर्कुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। बेसिकली ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली जो हमारे टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी ब्लड में मिक्स होती है और फिर वो हमारे लंग्स के थ्रू एक्सहेल हो जाती है। देन वी हैव अ utilization of oxygen by the cells for catabolic reaction and resultant release of CO2। अब जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पूरा यूज़ कर लेते हैं अपने प्रोसेस में। ब्लड से हमारे पास ऑक्सीजन आया, उसको उन्होंने पूरा यूज़ कर लिया, अब क्या बचा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको वो वापस ब्लड में एंटर करवा देंगे। अब ब्लड क्या हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाएगा यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो वो उस प्रोसेस फिर वो उसको बाहर भेजने के लिए आगे प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैकेनिज़्म बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।